पिछले कुछ 2-3 सालों से आपने एक बात तो पक्का नोट की होगी कि पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया के अंदर इस बार कुछ 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। तेरे बिन इंडियन के फैंस की दिलों की धड़कन है लिटरली। वो इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि यूट्यूब पे आज तक उस पर 4 बिलियन व्यूज़ हो चुके। और इसी तरह से आज के टाइम पे मीम से मोहब्बत और आसपास ड्रामा बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप ले रहा है इंडियन से। तो इंडियन फ़ैन बहुत ज़्यादा लॉयल है पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर, ये हम सबको पता लग चुका है। लेकिन इसकी कुछ वजहें हैं और वो वजहें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं एक बात इस पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं आगे इंडियन सीरियल के बारे में बात करूँगा तो मैं कोई उनका मजाक, कोई रोस्ट या कोई हेट वगैरह के टाइप के तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको वैलिड रीज़न दूंगा कि क्यों पाकिस्तानी ड्रामाज इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं इंडियन फैंस के थ्रू। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि दो देशों के बीच में जो है पॉलिटिकल टेंशन हमेशा से रही हैं, लेकिन कंटेंट आर्ट वो कभी नहीं छुपता। आर्ट क्या हर कोई अप्रिशिएट करता रहो। इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ड्रामा। आगे मैं आपको 5 रीज़न देने वाला हूँ जिससे आप पक्का कंफर्म हो जाओगे कि इस वजह से पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करते हैं इंडियंस। और 5 रीज़न लिटरली आपको शॉक कर देगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले बनते हैं बॉलीवुड के ओवर ड्रामेटिक मसाला फिल्ड ड्रामास। बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एज़ कम्पेयर टू लॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड कहाँ पे लैग कर रही है कि वो उनको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है शोज़ जो इंडियन फैंस चाहते हैं, और उनको वो चीज़ जो है और लॉलीवुड इंडस्ट्री दे रही है। ये काफ़ी कंपेरिजेबल चीज़ है, इस पर वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आज इस पर बना रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडियन सीरियल में कि वो इनका कभी भी अंत नहीं होता। सालों तक चलने वाले एपिसोड, अननेसेसरी ट्विट्स और स्ट्रेच आउट कहानी। एक छोटी सी शादी ट्रैक के लिए भी 50 एपिसोड बना दिए जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामाज ऑन द अदर हैंड क्रिस्प और टू द पॉइंट होते हैं। 20 से 30 एपिसोड्स के अंदर ही कहानी कंप्लीट होती है, जिससे ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि ऑडियंस बोर भी नहीं होती है। ऑडियंस इंगेज रहती है इन चीज़ों से। ये एक बड़ी वजह है कि इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी सीरीज़ को बिंग वॉच करना पसंद करती है। अगर आप नोट करोगे कोई सीरियल रेगुलर अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे जो कि इंडियन फैंस देखेंगे, तो उसकी जो कहानी है ना वो डे बाई डे इंक्रीज़ होगी। मतलब उसकी जो स्टोरी है वो डेवलप होती ही चली जाएगी, उसको फालतू में स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं एक सीन के लिए 5-7 लोगों पे कैमरा एंगल डाला जा रहा है और धुम तनाना बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, ऐसा नहीं है। म्यूज़िक होता है और इसके बारे में आगे बात भी मैं करूँगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जाहिर सी बात है कोई 1000 एपिसोड कोई नहीं देखेगा यार। एक एज बढ़ जाएगी इंसान की, 2-3 साल में इंसान का दिमाग चेंज होने लगता है और इतना इंगेजमेंट फेल नहीं कर सकता कोई भी इंसान। इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि मतलब स्टोरी बहुत छोटी होगी और पॉइंट टू पॉइंट बातचीत चलेगी। पर हर एपिसोड के साथ में कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा और कहानी जो है प्रोग्रेस करती ही जाएगी। मीम से मोहम्मद भी ऐसे चल रहा है और उसकी आप देख सकते हो तो क्या ही व्यूअरशिप आ रही है इंडियन। अगर हम इंडियन टीवी की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर टीवी एक्टर ओवर एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, खासकर जो वहाँ पे बहू बनी होती है, जो वाइफ बनी होती है सीरियल के अंदर। हीरोइन हमेशा रोती रहती है, ससुराल वाले वैम्प होते हैं और हर छोटी बात पर जो मीन शॉट्स और हर एक पे कैमरा एंगल डाला जाता है, हर एक का शॉट, हर एक का चेहरा दिखाया जाता है ब्लैक एंड वाइट करके या बैकग्राउंड में अजीब से म्यूजिक डाल के अजीब से इफेक्ट देके चेहरा दिखाया जाता है। मैं बचपन में ये देखा करता था और मेरा दिमाग ख़राब हो जाया करता था, मतलब ये क्या था। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है ऐसी जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक जब और ज़्यादातर इस सब की शुरुआत हुई थी जब ज़िंदगी टेलीकास्ट हुआ था। एक चैनल था जब इंडिया में आया था, खैर वो हट चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सीरियल आया था फवाद खान और माहिरा खान का और वहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी। और अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 10 साल हुए हैं, 10-12 साल हुए उस चीज़ को और वो कितना आगे निकल चुके हैं। लिटरली इंडियन फैंस कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। पाकिस्तानी ड्रामास की खासियत ये है कि रियलिस्टिक एक्टिंग और रिलेटेबल कहानी होती है। नॉर्मल लाइफ के इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, फैमिली बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, सोशल प्रॉब्लम, और एक्टर्स अपने डायलॉग नेचुरल तरीके से डिलीवर करते हैं जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट फील करती है। एक और चीज़ जो पाकिस्तानी ड्रामास को इंडियन सीरियल से थोड़ा और अलग बना देती है वो है टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी और ज़बरदस्त डायलॉग्स। अगर आपको प्रोडक्शन क्वालिटी देखनी है तो आप एक ड्रामा देखिएगा दुनियापुर, आप हैरान रह जाएंगे। बहुत अच्छा ड्रामा है, नेटफ्लिक्स टाइप का ड्रामा बनाया था इन लोगों ने। पाकिस्तानी ड्रामाज में बैकग्राउंड म्यूजिक कम होता है, ये बात आप हमेशा नोट करना, कम होता है, जिस वजह से परफॉर्मेंस और डायलॉग्स और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। एक सीन को अननेसेसरी ड्रैग करने के बजाय राइटर्स डायलॉग पर फोकस रखते हैं जो ऑडियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, मैं पुराना एग्जांपल ही दे रहा हूँ, वो है हमसफ़र। फवाद खान और माहिरा खान का ये ड्रामा इंडिया में सबसे पहला सुपरहिट ड्रामा रहा क्योंकि इसके डायलॉग्स और एक्टिंग दोनों नेक्स्ट लेवल थे। उसके बाद बहुत सारे ड्रामाज आए, बहुत सारे और अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें रहती हैं कि मतलब जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम और डायलॉग्स और इम्पैक्टफुल डायलॉग ज़्यादा।
दोस्तों ये बात आपको सरप्राइज कर सकती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास वुमेन एम्पावरमेंट और प्रोग्रेसिव थीम्स को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। जहां इंडियन टीवी पर अब भी आजकल भी सास बहू और पतिव्रता औरत की कहानी चल रही है, वहीं पाकिस्तानी सीरियल्स स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेती हैं। ड्रामाज जैसे कि अभी आप देखोगे यमुना जैदी का एक ड्रामा चल रहा है कर्ज़े जान। यमुना जैदी हमेशा ऐसे ड्रामा चूज़ करती हैं जिसमें वुमेन बहुत ज़्यादा आगे होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। ड्रामा जैसे कि ज़िंदगी गुलजार है, शहरेज़ाद और दियारे दिल सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इंडिपेंडेंट वुमेन को दिखाते हैं, जो इंडियन ऑडियंस को फ्रेश और इंस्पायरिंग लगती है। क्योंकि जाहिर है वुमेन को, अलग आप बोलोगे, फेमिनिस्ट यही चाहती है कि उनको इक्वल राइट्स मिल जाएं, और इन सीरियल में जो है दिखाया जाता है कि हाँ एक वुमेन की बातचीत है, वो आगे बढ़ रही है, ज़्यादा लीड में एक्ट हीरोइन ही है। तो ये काफ़ी सही लगता है इन फैंस को कि मतलब ये बढ़िया है कि वुमेन को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको टॉप पे रख रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल। और अगर आप एक बात नोट करोगे तो इंडियन सीरियल्स जहाँ पे लैग कर जाते हैं अपने व्यूअर को एंगेज करने के लिए, वो है कि वहाँ पे जो विलन होता है ना उन टीवी के अंदर, उस सीरियल के अंदर, तो आपको एक पैटर्न ज़रूर दिखेगा। हर कहानी में एक ओवर द टॉप विलन होता है जो हीरो हीरोइन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। अब चाहे वो सास हो या कोई बिजनेस राइवल हो या कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो या कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, कभी बिजनेस राइवल होता है ज़्यादातर, और इनका एक ही काम होता है हर रोज़ नए नए प्लान्स बनाना ताकि वो अपने हीरो हीरोइन को परेशान कर सके, ताकि सीरियल के पर एपिसोड रेगुलर बेसिस पे बनते जाएं। पाकिस्तानी ड्रामास इस ट्रैप से निकल चुके हैं बहुत ही पहले, वो इस फेस को कभी फॉलो करते ही नहीं है। वहाँ विलन्स भी रियलिस्टिक होते हैं जो किसी ना किसी लॉजिकल रीज़न से प्रोटैगनिस्ट का अगेंस्ट होते हैं। उनका एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और वो सिर्फ एक तरफ से इविल होते हैं, बल्कि उनकी ना एक लेयर्ड पर्सनैलिटीज़ रखते हैं। मतलब एक वजह होती है उनके विलन बनने की, ऐसे फालतू में वो लोग विलन बिल्कुल भी नहीं बनते। इसी वजह से पाकिस्तानी ड्रामाज ज़्यादातर नेचुरल और बिलीवेबल लगते हैं, जिसमें अननेसेसरी नेगेटिविटी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों एक बात तो पक्की है, अच्छा कंटेंट सिर्फ विजुअल्स या डायलॉग से नहीं बल्कि इमोशन से बनता है, और पाकिस्तानी ड्रामाज इस आर्ट को परफेक्टली समझते हैं या इस पर काफ़ी एक अच्छे लेवल पे वो लोग पहुंच चुके हैं। उनकी स्टोरीज बहुत सिंपल होती है लेकिन अंदर से बहुत गहरी होती है। ऐसी कहानियाँ जो दिल के किसी कोने को छू जाती हैं। यहाँ पे ना तो अननेसेसरी एक्शन होता है। एक बात आपने देखी होगी, या मुझे बताना आपने किस ड्रामे के अंदर पाकिस्तान के एक्शन देखा था। अब आप बोलोगे दुनियापुर में एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन था, वो ड्रामा बना ही एक्शन के लिए था, लेकिन ज़्यादातर एक्शंस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर होते हैं लेकिन काफ़ी लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे ना तो अननेसेसरी एक्शन होता है, ना ही फिल्मी ड्रामा, बस दिल से लिखे गए कैरेक्टर्स होते हैं जो कि रियल लाइफ जैसे लगते हैं। जैसे कि एक माँ का दुख, एक बेटी का सपना, एक मर्द की स्ट्रगल, या एक मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत की असली ताकत। ये सब चीज़ें बिना किसी ओवर एक्टिंग के दिखाई जाती हैं। जब इंडियन ऑडियंस ये देखते हैं तो उनको अपनी असल ज़िंदगी की झलक नज़र आती है। इंडियन टीवी पे जहां 1000 एपिसोड तक एक ही कहानी खींची जाती है, पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ 20 से 30 एपिसोड में अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं बिना किसी बकवास के, और इसी वजह से लोग इन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। हर सीन नेचुरल होता है, हर इमोशन जेन्युइन लगता है, और यही असली रीज़न है कि पाकिस्तानी ड्रामाज इंडियन ऑडियंस के दिलों में बस गए हैं। ऐसे मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ऐसा होता है साल के अंदर 2-3 ड्रामाज ऐसे आते हैं जो बहुत बड़े मेगा हिट हो जाते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इनकी तादाद और वक्त के साथ साथ बढ़ेगी इसी वजह से। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंटेंट ऐसा मिस ना करो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी कुछ बना चुका हूँ, 60 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ज़रा एक बार मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, अपनी मनपसंद वीडियो क्लिक करिएगा, क्योंकि शायद उस पर ऐसा कुछ होगा जो आपको अच्छा लगेगा। और मैंने अब आपको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, है ना, लेकिन ये इतना ठीक ठाक भी नहीं है, मतलब इतनी सीधी इंडस्ट्री भी नहीं है। हर इंडस्ट्री में कमियाँ होती हैं, और अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कमियाँ देखनी है तो इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।